अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफिन ब्लॉग्स। आज की जो वीडियो है बनने जा रही है कि शटरस्टॉक के ऊपर जितने भी लोग डाटा अपलोड करते हैं उनको कैटेगरीज की समझ नहीं आ रही। तो ये मैंने कुछ वीडियोस अब डिटेल में देना स्टार्ट की हैं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर इसको डिटेल में बताएं, तो ये वीडियो इसी सिलसिले में है। अगर आप भी कैटेगरीज के मामले में कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि पिक्चर मैंने उतारी है किसी चीज़ की और मुझे पता नहीं है इसकी कैटेगरी क्या देनी है और क्या दोनों कैटेगरीज देना ज़रूरी है, तो ये वीडियो इसी चीज़ के बारे में है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तस्वीरें दिखाता हूँ और उन तस्वीरों को देख के मैं आपको ये बताऊँगा, आपको समझने में आसानी होगी कि मुझे आइंदा अपनी पिक्चर में किस कैटेगरी को रखना है। अच्छा, तो गाइस अब हम स्क्रीन की तरफ हैं। मैं इस वक्त कंट्रीब्यूटर सबमिट मेन्यू के अंदर हूँ। यहाँ पे जब आपको पता है, जब आप लैपटॉप या पीसी पे अपना डाटा अपलोड करते हैं तो आपके पास ये सबमिट मेन्यू इस तरह आ रहा होता है। जब आप किसी भी पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे आपको उसकी चीज़ें नज़र आना स्टार्ट होती हैं, जो कि हमने मेटा डेटा उसको फीड करना होता है। तो सबसे पहले इमेज टाइप पे हम बात कर चुके हैं, यूजेज पे भी मैं रिसेंटली वीडियो बना चुका हूँ। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी बहुत तफसीलन, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आगे जो एक चीज़ आती है वो होती है कैटेगरी। कैटेगरीज दो तरह की पूछी जाती हैं और एक तो कैटेगरी 1 है, एक कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 जो है वो नेसेसरी है, मतलब ज़रूरी है, लाजमी देनी पड़ेगी। और जो नंबर 2 कैटेगरी है वो ऑप्शनल रखी गई है, वो ज़रूरी नहीं है। दे दें तो कोई मसला नहीं है, ना दें तो भी कोई मसला नहीं है। अब इमेजेस और वीडियोस की कैटेगरीज में एक फ़र्क है, वो मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। वो फ़र्क ये है कि जो फ़ोटोज़ की और इलस्ट्रेशन की जितनी भी जो स्टिल इमेजेस हैं आपकी, उसकी कैटेगरीज तकरीबन 26 हैं पूरी, और जो वीडियोस की कैटेगरीज हैं वो 19 कैटेगरीज हैं। अब ये फ़र्क क्यों रखा गया है, ये शटरस्टॉक के टीम मेंबर्स जानते हैं कि जो लोग वीडियोस अपलोड करते होंगे उनको ये जितनी मैंने लेफ़्ट साइड पे हाईलाइट किए हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, ब्यूटी फैशन, ये और सेलिब्रिटीज़, इंटीरियर्स, पार्क्स, आउटडोर्स और विंटेज, ये कैटेगरीज आपको वीडियो में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आपने जब भी अपना काम करना है, आप एक स्पेसिफिक या तो किसी नीश में कैटेगरी में काम कर रहे होते हैं तो वो एक अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आप मल्टी कैटेगरीज में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में हैं और आपका इमेज किस कैटेगरी में जमा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ख्याल करनी है। तो ये चार्ट मैंने एक बनाया था, मैंने कहा चलें देखने वालों के लिए आसानी हो जाएगी कि ये कैटेगरीज में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस। अब पहली कैटेगरी मैंने पहले बताया था कि वो नेसेसरी है, लाजमी देनी होती है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारी वो 26 कैटेगरीज जो हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं इमेजेस की। तो अभी मेरा इमेज जो है वो चिली से रिलेटेड है, सब्ज़ी से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड है, इसको हेल्थ में भी ले सकते हैं। तो मैं इसको फूड एंड ड्रिंक में रखूँगा नंबर 1 कैटेगरी, और 2 भी मैं लाजमी देता हूँ। ये मेरी आदत बन गई है, जब से मैंने डाटा यहाँ पे देना स्टार्ट किया है मैं दोनों कैटेगरीज लाजमी देता हूँ। तो आपको भी ये रिकमेंड करूँगा दोनों दे दिया करें। टाइम कितना लगता है, एक दो सेकंड लगते होंगे दूसरी को सिलेक्ट करने में। तो ये वो कैटेगरीज हैं जिनको देखकर आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मैं अब जब कभी भी आप नेक्स्ट अपना इमेज अपलोड करेंगे या वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इतना पता होगा कि मैंने इसको किस कैटेगरी में रखना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि अब आपने किसी खातून की फ़ोटो उतारी है तो अब आपको ये डाउट होगा कि इसको पीपल में जाना चाहिए, ब्यूटी में जाना चाहिए, फैशन में जाना चाहिए। तो इन कैटेगरीज को जो है आप एक बार गौर से पढ़ें भी, आपको खुद समझ आएगी। हर कैटेगरी को पढ़कर समझ आ जाती है कि जी ये फूड एंड ड्रिंक है तो उसमें खाने पीने का आएगा, ये विंटेज है तो उसमें पुरानी तस्वीर आएगी, साइंस है तो उसमें साइंस से रिलेटेड जितनी तस्वीर होंगी, जो साइंस पे होंगी तो वो साइंस वाली आएंगी, और बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर है तो बिल्डिंग्स से रिलेटेड जितनी होंगी वो उसमें आएंगी। एजुकेशन से रिलेटेड किताबें हैं, बच्चों का पढ़ना, टीचर का पढ़ाना, ये सारी चीज़ें एजुकेशन में जाती हैं। साइंस एंड सिंबल, लोगोज जितने भी होते हैं, आइकॉन्स जितने होते हैं, ये सब साइंस एंड सिंबल में, मतलब हर कैटेगरी खुद बता रही है, उसको वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा और कैटेगरीज की आपको समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट रहता है, कैटेगरी की समझ नहीं आती इमेज को देख के, तो आपने क्या करना है, मिसलेनियस की कैटेगरी एक अवेलेबल होती है, उसमें अपना इमेज को रख देना है। अगर आपको लग रहा है कि जी अब इन तमाम कैटेगरीज में से सूट नहीं कर रहा, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ ही जाता है कि जिसका पता ही नहीं चलता कि भाई अब ये किस कैटेगरी में जाएगा, तो आप उसको चुप करके मिसलेनियस में डाल दें और उसकी जो सेकंड ऑप्शन है कैटेगरी की वो ना दें, बस एक कैटेगरी आप उसकी दे दें।
امید ہے یہ ویڈیو آپ کو آسان لگی ہوگی اور جو میں نے کہا ہوگا ایزیلی سمجھ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن رہ جائے گا تو آپ مجھے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور انسٹاگرام کا یہ آئی ڈی نیچے مینشن ہوا ہوا ہے، آپ یہاں پہ بھی آ کے اپنا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب اتنی شارٹ ویڈیوز کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی باتیں رہ جاتی ہیں، کوئی باتیں نہیں ہو پاتی ہیں، تو اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہے تو آپ اوپنلی کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اپنے نالج کی بہاف پہ جتنا میرا ایکسپیرینس ہے میں اس سوال کا جواب دوں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو ان فیوچر اپنا ڈیٹا اپلوڈ کرنے میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ان چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں، میں ان چیزوں سے گزر کے آگے آیا ہوں، تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اب آگے اور جب کوئی آئے شٹر اسٹاک پہ یا دوسرے پلیٹ فارمز پہ تو وہ ان چیزوں سے دو چار نہ ہو بلکہ ایزیلی آگے گزر جائے۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو نیچے کمنٹس میں جائیں اور میرا نام لکھ دیں ولید عارفین، تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے تھے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ تمام ویڈیوز بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ ویڈیوز زیادہ دیکھنی ہو تو سبسکرائب بٹن کو دبائیں۔ نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کے بٹن کا استعمال کریں۔ وزارت صحت، حکومت ولید عارفین ولاگز۔